Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to discuss the topic 1830s, the years of economic hardship, difficulties, hunger and popular revolt. बच्चों, जो 1830s का दशक रहा यूरोप में, वो एक कठिनाइयों का दौर रहा आम लोगों के लिए, क्योंकि यही वो पीरियड रहा जिस दौरान जो है पॉपुलेशन ऑफ यूरोप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बहुत हुई और लोगों को जो है मजबूरन जो क्राउडेड स्लम एरियाज में भी रहने लगे। वो रूरल एरियाज में वहाँ पर उनको कोई काम नहीं मिला, दे बिगैन शिफ्टिंग टू दी सिटीज एंड देयर दे बिगैन लिविंग इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स। वहाँ पर वो जो है अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी रहने लगे। तो आप ये देखेंगे कि हमने कई सारे रीजंस डिस्कस किए जो नेशनलिज्म की जो भावना ग्रो करने में जिसने कंट्रीब्यूट किया। हमने बात की कि शुरुआत से हमने इस बात को लेकर चले कि हाउ इट वाज एक्चुअली अ स्ट्रगल अगेंस्ट दी monarchical forces, but in some cases we saw later on that how monarchical forces also took up the responsibility, like in the case of Germany and Italy, to unite the nation and to create the nation state. आज हम बात करेंगे 1830s की बात कर रहे हैं। तो 1830s का जो ये दशक रहा है वो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की एक दौर रही है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट और जिसके कारण जो कॉमन लोग हैं वो सड़कों पर आ गए और जगह जगह रिवोल्ट्स देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक रीजंस हैं, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है, दैट इज आल्सो प्लेइंग इट्स रोल इन यूनाइटिंग द पीपल अगेंस्ट द रूलिंग डिस्पेंसेशन। जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के खिलाफ जो है लोगों को एकजुट करने में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एक तरफ जहाँ कॉमन पीपल दे वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट, on the other hand there was another group of people we already discussed, the liberal nationalists, the educated middle class. They were fighting for what? They were fighting for more political freedom, they were fighting for representative government, right? They were fighting for voting rights. All these were there. And the poor were fighting against what? They were fighting against the price rise, they were fighting against unemployment, and they were fighting against the oppressive feudal system in the rural areas, right? Many they began shifting from the rural areas to the urban areas in search of jobs, and they had to live in squatter settlements. तो उनको जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ता है, जो ओवर क्राउडेड जो स्लम्स हैं वहाँ पर उनको रहना पड़ा। ठीक है, तो हम उन्हीं कारणों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 1830s का जो ये दशक रहा है वो किस तरीके से एक हंगर का दशक रहा है, पॉपुलर रिवोल्ट का दशक रहा है, और किस तरीके से ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन जो रूलिंग क्लास के अगेंस्ट, जो एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, ओके, जो मोनार्किकल गवर्नमेंट या अगर हम बात करें तो मोनार्कीज के अगेंस्ट किस तरह से लोगों का गुस्सा धीरे धीरे जगह जगह बढ़ रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता था कि भाई सबसे पहले ये जरूरी है कि किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए जाए, लोगों को जो है कुछ सहूलियत मिले, लोगों को फूड प्राइसेस जो बढ़ रही थी, जो महंगाई बढ़ रही थी, इस प्रॉब्लम से भी कहीं ना कहीं रूलिंग जो क्लास थी उन्होंने अपना एक तरह से उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से भी एक ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन, ग्रोइंग अनरेस्ट वो यूरोप में देखे जाने लगे। ठीक है, तो आज हम इसी पॉइंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में देयर हैज बीन एन इनॉर्मस इंक्रीज मींस देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन अक्रॉस यूरोप, ओके, एंड दैट हैज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये एक समस्या थी, और इसमें ये भी देखने को मिला किस तरह से पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज दे माइग्रेटेड टू सिटीज, okay, in search of what? In search of work, because there were no works there in the rural areas. Enclosure movements also began happening there, and open spaces were also, they were being enclosed, and because of which, they began moving to cities in search of work. And when they went to cities, there they could not arrange for themselves good posh areas where they could live, because cost of living would be high over there. So they began living in overcrowded slum areas. Okay, next one is the small producers faced stiff competition. Okay, those who were small producers, they faced a lot of
challenge from the productions made by the mills there in England, because we know that in England industrial revolution began in late 18th century, much earlier than industrial revolution that happened over there in as I said, in the late 18th century. And so the mill made clothes, especially in case of textile, okay, that was posing a great competition which the small producer were not able to face. They were finding it very difficult. तो जो छोटे producers थे, जो हैंडलूम के जरिए जो है कपड़े बनाने का काम करते थे, ठीक है, जिस तरह से हमारे कंट्रीज में भी यही वाली इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा, टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले हुई तो वहाँ फैक्ट्रीज और मिल सेटअप होने लगे, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शंस होने लगे वो दूसरे देशों में या कॉलोनाइज्ड एरियाज में वहाँ पर जाने लगे। और फिर वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, या अगर हम बात करें यहाँ पे यूरोप की बात करें तो यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। Another reason is that aristocracy still enjoyed power. Now you can see the common people who were facing the problems, the common people, the poor peasants, the small farmer, they were facing the problems. Whereas the aristocracy, the people, those who were related to the ruling class, those who were elites, they were still enjoying power. They still enjoyed their social position, they still enjoyed their power, they still enjoyed their wealth, okay. Whereas the peasants, they struggled under the burden of feudal dues and obligation. जो feudal system है, जो जमींदारी system है, वो काफ़ी ज़्यादा oppressive system हुआ करती थी। उनको जो है छोटे किसानों को उनको रेंट पे करना पड़ता था, ठीक है, और कई तरह के टैक्सेस उनको देना पड़ता था। जो ये feudal system है जिसमें छोटे किसानों को काफ़ी ज़्यादा उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है। तो एक तरफ जो ऐसे लोग थे जो अभी भी पावर एंजॉय कर रहे थे, वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे, छोटे किसान थे जिनकी संख्या ज्यादा थी, राइट, वे फ्यूडल सिस्टम के बोझ के तले दब रहे थे, ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड प्राइस या बैड हार्वेस्ट, किसी साल मान लीजिए फसल अच्छी नहीं हुई, या फूड प्राइस का बढ़ना भी कई बार जो है प्रॉब्लम का कारण रही है। एंड इट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, ठीक है, लोगों की जो इनकम घटी, और जो पॉपुलिज्म, बैंक्रप्सी जिसको बोलते हैं, बैंक्रप्सी मतलब लोगों के पास वेल्थ जनरेशन नहीं हो रहा था, लोगों के पास कोई कहने का मतलब वो इस स्थिति में आ गए थे, दिवालियेपन की स्थिति में आ गए थे टाउन्स में, ठीक है, जो रूरल एरियाज में, जहाँ पे उनकी इनकम घटी क्योंकि फूड प्राइसेस, एक तरफ फूड प्राइसेस बढ़ने लगी थी, या कभी किसी साल अगर बैड हार्वेस्ट हुई तो इससे जो है पॉपुलिज्म जो है वो बढ़ा, बैंक्रप्सी बढ़ी, ठीक है, दिवालियापन जो है वो बढ़ी, ठीक है। तो 1848 का भी एक ऐसा साल फ्रांस में क्या हुआ, वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज की सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि लोग सड़क पर आ गए। और आपको याद होगा कि जो लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये हुआ था कि लुई फिलिप्पी को वहाँ का रूलर बनाया गया था। फिर बाद में लुई फिलिप्पी को जो है जब सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखी, ही हैड टू फ्ली, वो वहाँ से जो है गद्दी छोड़कर ये भाग गए। और फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर एक जो है रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, नेशनल असेंबली बनी, और जो है मेल सफरेज, मतलब जितने भी मेल्स थे अबव 21 ईयर्स उनको वोटिंग राइट्स मिले, और एक नेशनल वर्कशॉप भी बनाया गया ताकि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले। एक और घटना अर्लियर इफ वी टॉक अबाउट, दैट इज इन 1845 में क्या हुआ, सिलेसिया में वीवर्स जो बुनकर थे उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के हाउस पे अटैक किया। द रीजन बीइंग, कॉन्ट्रैक्टर जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, राइट, पेमेंट्स प्रोवाइड करते थे, तो उन्होंने उनके पेमेंट्स में कमी की, और जिसकी वजह से जो है वीवर्स
का इस तरह से एक न्यूज़पेपर में भी ये रिपोर्ट आता है 1845 में, जहाँ पे वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे हमला कर देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर्स भाग के कहीं और जाके छिप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ये पूरा जो दौर रहा है 1830s का, वो हंगर का दौर रहा है, हार्डशिप्स का दौर रहा है और पॉपुलर रिवोल्ट का दौर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल है, और जिसने दैट हैज फोर्स्ड द कॉमन पीपल, द पुअर पीपल, राइट, द इलिटरेट people or those who are not very highly educated, right, come onto the street and they began fighting against the price rise, unemployment, and you know how the ruling class over there, they were not able to handle the situation in different parts of Europe. Whereas on the other hand, the liberal middle class educated people, the liberal nationalists, they were waging their war in their own way, right, since they were educated. So they began demanding for more political freedom, about which we'll discuss in the next video, the 1848, the revolution of the liberals. We'll discuss that. And earlier I had already discussed with you the unification of Germany and Italy. Hope you found the video interesting and informative. If any question is there, you drop your questions in the comment box. In the end, thank you so much and have a nice time. Bye bye.